हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय क्लास। बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है 12th क्लास बायोलॉजी का बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक या बहुत इम्पॉर्टेंट चैप्टर पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन। ठीक है, ये आपके हर साल के बोर्ड एग्जाम का इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ये आपके 10th 12th और 11th तीनों क्लास में ये टॉपिक है, तो इसका मतलब आप समझ सकते हो कि ये कितना इम्पोर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो ये जो फ्लावर है, फ्लावर से कई क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, फ्लावर की संरचना हो गई, ओवरी हो गई, युग्मोद्भिद हो गया, लघु बीजाणुधानी, गुरु बीजाणुधानी, बीजांड, इस तरह से कई क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगर ये चैप्टर हमारा क्लियर है तो मतलब इसमें से 7 से 8 नंबर आपका पक्का, और इसको समझना बेहद आसान है। अगर हम इन चीज़ों को ना बच्चों चित्र के थ्रू समझते हैं, बिलीव करो आप, अगर आप किसी भी टॉपिक को चित्र की सहायता से समझते हो तो वो आपके दिमाग में छप सा जाता है और आपको रटना नहीं पड़ता और लंबे टाइम तक याद रहता है। ठीक है, तो आज हम क्या पढ़ेंगे? पुष्प की संरचना। तो आइए हम देखते हैं पुष्प कितने भागों से मिलकर बना है। देखो बच्चों, पुष्प वैसे कई भागों से मिलकर बना है, लेकिन जो पुष्प के मुख्य भाग हैं वो कितने हैं? 4। ठीक है, तो कुछ सहायक अंग हैं, कुछ मुख्य भाग हैं। तो जो मुख्य भाग हैं वो कितने हैं? 4। ठीक है, तो सबसे पहले हम सहायक अंग के बारे में बात कर लेते हैं। जैसे देखिए बच्चों, ये वाला जो भाग है इसका, ठीक है, जो पुष्प की डंडी कहलाती है, जहाँ से हम फूल को पकड़ते हैं, जैसे ये वाला देखिए, ये वाली जो संरचना होगी जहाँ से हम इसको पकड़ते हैं फूल को, और ये डंठल से या डाली से लगा रहता है जिसके थ्रू, वो आपका क्या कहलाता है बच्चों? पुष्प वृंत, या इसी को हम क्या बोलते हैं? इसी को हम क्या बोलते हैं? पेडिस। ठीक है, ये सहायक अंग है। इसके बाद आता है थैलस। ठीक है, थैलस मतलब इसका पुष्प का सिंहासन, जिसपे पुष्प बैठा रहता है या जिसके थ्रू ये निकलना शुरू होता है या जिससे लगा रहता है, वो मेन भाग आपका क्या कहलाता है? पुष्पासन, या हम इसी को क्या बोलते हैं? थैलस। ठीक है, ये भी क्या है? सहायक अंग। ठीक है, तो ये आपके क्या हो गए? सहायक अंग फूल के। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे मुख्य अंगों के बारे में कि पुष्प के मुख्य अंग कौन कौन से, मुख्य संरचना कौन कौन सी है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले क्या है? बाह्य दल पुंज। ठीक है, बाह्य दल पुंज, ये जो हरा भाग होता है पुष्प का, ये वाला। ठीक है, जैसे हम यहाँ पे बात करें तो ये वाला, ये भाग, ये, ठीक है, ये आपका क्या कहलाएगा? बाह्य दल पुंज। ठीक है, या इसी को हम क्या बोलते हैं इंग्लिश में? कैलक्स। अब देखिए, ये पूरा चक्र यहाँ से यहाँ तक जितना चक्र है, ये आपका क्या कहलाएगा? बाह्य दल पुंज। ठीक है, या कैलक्स। लेकिन अगर हम सिर्फ इसके एक भाग की बात करें तो ये आपका क्या कहलाता है? सेपल, या इसी को हम क्या बोलते हैं? बाह्य दल। मतलब सिर्फ एक भाग आपका क्या कहलाता है? बाह्य दल या सेपल। ठीक है, इसका काम क्या है? ये कलिका अवस्था में, आपने देखा होगा जब फूल खिला नहीं रहता, बंद अवस्था में रहता है, तब ये जो हरी सी संरचना है उसको चारों तरफ से कवर किए रहती है। तो ये कलिका अवस्था में पुष्प की सुरक्षा करने का काम करता है। कौन सा? आपका बाह्य दल पुंज। फिर दूसरा चक्र कौन सा है? दूसरा चक्र है दल पुंज, या जिसे हम क्या बोलते हैं? करोला। ठीक है, मतलब जो पुष्प का ये कलरफुल भाग है। ठीक है, पुष्प का ये जो कलरफुल भाग है, ये वाला, ये आपका क्या कहलाता है? दल पुंज, या इसी को हम क्या बोलते हैं? करोला, कलरफुल भाग। ठीक है, ये पुष्प का दूसरा चक्र होता है मुख्य। इसके एक भाग को, ठीक है, इसके एक भाग को, जैसे ये पुष्प का कलरफुल भाग है, ये क्या कहलाएगा? दल पुंज। ठीक है, इसी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? करोला। लेकिन इसका सिर्फ एक पार्ट, जैसे ये वाला पार्ट हो गया, सिर्फ एक पार्ट को हम क्या बोलेंगे? दल, या इसी को हम क्या बोलते हैं? पेटल। इसका काम क्या होता है? ये क्या करता है? ये परागण के लिए कीटों, पक्षियों और अन्य जीवधारियों को अपनी तरफ आकर्षित करता है। ये अपने कलर के थ्रू या सुगंध के थ्रू अपने इनको आकर्षित करेगा और इनमें परागण हो जाएगा। ठीक है, ये इसका काम है। ठीक है, अब आते हैं तीसरे चक्र पे। तो तीसरा चक्र,
मतलब तीसरा चक्र फूल का कौन सा है? पुमंग, या इसी को हम क्या बोलते हैं? एंड्रोशियम बच्चों। पुरुष का मेल भाग, ठीक है, आपका क्या कहलाता है? पुमंग या एंड्रोशियम, ठीक है। जैसे ये है ये, ठीक है, यह पुष्प का तीसरा चक्र है। यह नर जननांग है जिसमें अनेक पुंकेसर उपस्थित होते हैं। मतलब ये वाला जो भाग है बच्चों, ये वाला, ठीक है, आपने पुष्प में देखा होगा कि इस तरह की पतली पतली डंडियां, जैसे ये देखिए, ठीक है, ये गुड़हल के फूल में तो आसानी से दिख जाता है। तो ये देखिए, ये जो पार्ट है ये दिख रहा है साइड साइड में, ये क्या कहलाता है? नर जननांग, और इसी को क्या बोलते हैं? एंड्रोशियम या पुमंग, ठीक है। अब ये जो पतली डंडी से इधर तक की संरचना है, इसको क्या बोला जाएगा? स्टेमन, या इसको क्या बोलते हैं? पुंकेसर। ये जो पुंकेसर होता है बच्चों, ये दो भागों से मिलकर बना होता है, ठीक है। पहला ये जो ऊपर वाला भाग है, जैसे ये आप उभरी हुई ऊपर की संरचना देख रहे हैं, ये आपका क्या कहलाएगा? परागकोश। ये वाला भाग आपका क्या कहलाएगा? ये परागकोश। और ये बीच वाली संरचना आपकी क्या कहलाएगी? ये डंडी जैसी संरचना, इसी को हम क्या बोलते हैं? पूतंतु या फिलामेंट। अब ये जो परागकोश है बच्चों, ध्यान रखना है, इसको इंग्लिश में पॉलन सैक बोलते हैं। ये इसके दो भाग होते हैं और प्रत्येक भाग दो पालियों में बटा होता है। और मतलब पूरी कितनी पालियां होती हैं? 4। और इसमें किसका निर्माण होता है? परागकणों का, ठीक है। तो इतनी चीजें क्लियर हो गई। ये आपका क्या हो गया? पुमंग, पूरा पुमंग को क्या बोलते हैं? एंड्रोशियम। ये पूरी संरचना, ठीक है, जो आपका क्या कहलाता है? नर जननांग। और नर जननांग में ये इसमें क्या होते हैं? अनेक पुंकेसर होते हैं, जिसे क्या बोलते हैं? स्टेमन। और प्रत्येक स्टेमन दो भागों से मिलकर बना होता है, परागकोश और क्या? पूतंतु या फिलामेंट, ठीक है। इतना क्लियर है। अब हम इसके चौथे चक्र की बात कर लेते हैं बच्चों। चौथा चक्र क्या कहलाता है? स्त्री जननांग, ठीक है, या इसी को हम क्या बोलते हैं? जायांग। इसको इंग्लिश में क्या बोला जाता है बच्चों? गायनोशियम। आप इनको ऐसे याद रख सकते हो, जी फॉर गर्ल, और गर्ल मतलब फीमेल या मादा, जो पुष्प में क्या होता है? गायनोशियम, ठीक है। यह पुष्प का चौथा चक्र है बच्चों, जो कि मादा जननांग होता है, और इसमें एक से अधिक स्त्री केसर उपस्थित होते हैं, ठीक है। मतलब इसमें एक से अधिक स्त्री केसर पाए जाते हैं। जैसे ये वाला भाग हो गया बच्चों, जैसे ये सीधा भाग दिखाई दे रहा है, यहाँ से यहाँ तक, ये देखिए, ठीक है। ये पूरा भाग यहाँ ओवरी से लेकर ये ऊपर तक का भाग आपका क्या कहलाएगा? फूल का स्त्री केसर, ठीक है, या इसी को स्त्री केसर को क्या बोलते हैं? कार्पल्स। और वैसे इस संरचना का नाम क्या है? जायांग, या इसी को हम क्या बोलते हैं? गायनोशियम, ठीक है। अब ये जो गायनोशियम होता है बच्चों, जैसे यहाँ चित्र में दिख रहा है, ये आपका 3 भागों से मिलकर बना होता है। सबसे ऊपर वाला भाग वर्तिकाग्र, मतलब जहाँ पे परागकण आएंगे सबसे ऊपर, वो आपका क्या कहलाएगा? वर्तिकाग्र, या इसी को क्या बोलते हैं? स्टिग्मा। बीच का भाग मतलब ये वाला भाग, ये वाला, ठीक है, ये वाला भाग आपका क्या कहलाएगा? स्टाइल, या इसी को क्या बोलते हैं? वर्तिका, ठीक है। और सबसे नीचे वाला भाग, ओवरी वाला भाग, ये वाला भाग बच्चों क्या कहलाएगा? ओवरी या अंडाशय, ठीक है। वर्तिकाग्र पर क्या होता है? परागकण आते हैं, ठीक है। फिर वर्तिका से होता हुआ नर युग्मक कहाँ जाता है? ओवरी में, और ओवरी में फिर बीज बनते हैं, और वहीं पे किसी भी फल का निर्माण होता है, ठीक है। तो जो स्त्री केसर, जो जायांग होता है, वो 3 भागों से मिलकर बना होता है। पहला वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय, ठीक है। तो ये हो गई आपकी पुष्प की संरचना, ठीक है। आई होप ये टॉपिक आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। मैं थोड़ा सा जल्दी से रिवाइज कर देती हूँ। ये सबसे बाहरी भाग जो मुख्य चक्र है पुष्प का, सबसे बाहरी आपका क्या कहलाएगा? बाह्य दलपुंज या कैलेक्स, जो क्या करता है? कलिका अवस्था में पुष्प की सुरक्षा करने का काम करता है, ये वाला। ये कलरफुल भाग पुष्प का, ये आपका क्या कहलाता है? दलपुंज या करोला। ये क्या करता है? कीटों को, पक्षियों को अपनी तरफ आकर्षित करने का काम करता है परागण के लिए। और ये कलरफुल भाग आपका क्या कहलाता है? करोला या दलपुंज। फिर
दो चक्र कौन से हो गए, एक हो गया आपका तीसरा वाला एंड्रोशियम या पुमंग, मतलब जो नर वाला भाग होता है वो आपका क्या कहलाता है, एंड्रोशियम, ठीक है। और ये कितने भागों से मिलकर बना होता है, दो, पहला है आपका क्या, परागकोश, और दूसरा क्या है, पूतंतु, ठीक है। फिर यहाँ पे चौथा चक्र कौन सा है, चौथा चक्र है जायांग या गायनोशियम। ये 3 पार्ट से मिलकर बना है। ऊपर वाला क्या कहलाता है, वर्तिकाग्र या स्टिग्मा, बीच का भाग वर्तिका या स्टाइल, और ये सबसे नीचे फूला हुआ भाग आपका क्या कहलाता है, अंडाशय। आई होप ये टॉपिक आपको क्लियर हो गया होगा। अगर क्लियर हो गया हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ठीक है। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। और बच्चों हाँ, याद रखिएगा, अगर ये इस बायोलॉजी के टॉपिक आपको क्लियर करने हैं, ठीक है, तो मैं प्रत्येक चैप्टर में से मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज़ ले आऊँगी, ठीक है। जैसे ये हमारी पहली सीरीज हो गई, ठीक है। इसी तरह और क्वेश्चन जो इम्पॉर्टेंट हैं वो चीज़ मैं आपको करवाती जाऊँगी, और आप इनसे अपना नोट्स भी प्रिपेयर कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू।